ओम शांति। आज बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, रिवाइज कोर्स 18/1/2003 ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाओं के मालाएं बाप दादा के पास कब से पहुंच रही थी? अमृत वेले से पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता। तो बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को क्या बना देती है? सहज योगी। तो स्नेह के सागर पर स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम होंगे। स्नेह होंगे तो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव हो ना हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदि काल कैसे रहा है? स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। तो ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान के रूप में बाबा कहते क्या करती है? आगे बढ़ाती है। तो आज का दिन विशेष कौन सा दिन है? बाप और बच्चों का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं किसको पहनाई है? बाप दादा को। तो शक्तियाँ आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति क्या है? इमर्ज है। तो बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं, लेकिन बाप दादा कहते हैं और सदा ये याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक जो है हमें क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई है। वो स्मृतियों की बाबा कहते हैं मालाओं को याद करो। बहुत बड़ी माला है। सबको बाबा कहते हैं पहली स्मृति क्या मिली है? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन। इस स्मृति ने हमको क्या दे दिया? नया जन्म, दृष्टि वृत्ति क्या कर दी? परिवर्तन। ऐसी स्मृतियाँ याद रहते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियाँ याद करते और भक्त माला क्या करते हैं? वह सिमरन करते हैं। तो एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देगी। क्योंकि बाबा कहते जो हम अमृत वेले स्वरूप हमारा पावरफुल होता है वो पूरे दिन कर्मों में नहीं होता है। अगर याद रहे तो बाबा कहते हैं आपको क्या है? स्मृति पावरफुल बना देगी। तो आज के दिन को स्मृति का दिन साथ साथ समर्थ दिन भी क्या है कहते हैं। सब अनुभवी हो ना, चाहे साकार रूप में देखा चाहे अव्यक्त रूप में देखा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? बस उनको अंदर से क्या था? एक ही उमंग था, एक ही उत्साह था कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में क्या आ जाती है? समर्थी। सब अनुभवी है, चाहे साकार रूप में है चाहे अव्यक्त रूप की पालना में से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा, दिल से कहा और वैसे ही अंदर में क्या आ जाती है? स्मृति समर्थी आ ही जाती। इसीलिए वो समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना, उमंग है। असमर्थ को समर्थ बनाना है। बाप दादा ने देखा चारों ओर कमज़ोर आत्माओं को समर्थ बनाने का क्या है? उमंग बहुत अच्छा है। तो कोई कैसी भी आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं, अशांत आत्माएं हैं, उनको बाबा ने कहा हमें क्या देना है? अंजलि देना है। अपने भाइयों के ऊपर बहनों के ऊपर रहम आता है ना। आजकल परमात्मा को आपदा के समय सब याद करते, लेकिन शक्तियों को देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है और देवताओं को ज़्यादा याद करते। तो वो कौन है? आप ही हो ना। आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु हे दयालु रहम करो। बाबा कहते हैं हम तो चैतन्य में हैं, वो तो जड़ है, उनको याद करते हैं। हम चैतन्य में हैं, ओ कृपालु ओ दयालु रहम करो। जरा सी
एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद की प्यासी है तो दुखियों की प्यासी आत्माओं का आवाज़ क्या है? हे शक्तियाँ देव, हे देव नहीं पहुँच रहा है ना? तो बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा चैतन्य में हम क्या है? शक्तियाँ हैं। हमें क्या करनी है? उनकी पुकार को क्या करनी है? सुननी है। अच्छा, आज का वरदान है सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो, साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ कोई मुश्किल हो ही नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो, लेकिन प्राप्तियों की लिस्ट को बाबा कहते हैं सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियाँ को स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।